प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाते रहें और साथ के साथ कोशिश करें कि उन वीडियोस को भी दोबारा देखें, ताकि जब सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप सही आंसर दे पाएं। देखो, जो परमेश्वर का कलाम है वो मेरी ओर से कम लेकिन परमेश्वर की ओर से होता है ना। जो परमेश्वर ने अपने दास से बुलवा दिया, कई बारी मैं भी वहाँ पे जाके बैठूंगा और दोबारा सुनूंगा तो उसके द्वारा मैं भी ब्लेस हो जाऊंगा, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझ में से होकर कार्य करे। ऐसी हम दुआ कर कर परमेश्वर के भवन में परमेश्वर के कलाम को शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अपना संपूर्ण मन परमेश्वर की ओर लगा के, है ना। अभी ये मत सोचे कि हमने कपड़े धोने रह गए हैं, हमारे घर पे कोई आया हुआ है, जाके खाना बनाना है उसके लिए, हाँ, खोलता फटाफट से परमेश्वर का समय खत्म हो, है ना। बल्कि होना कैसा चाहिए कि ये समय जो कि परमेश्वर का है ये बीते ही ना, है ना। एक मोहब्बत करने वाले और प्यार करने वाले क्या कहते हैं, ये पल ना वहीं का वहीं ठहर जाए, होते हैं ना। तो जब हमारी मोहब्बत, हमारा प्यार परमेश्वर से हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, ये पल वहीं का वहीं ठहर जाए, ये बीते ही ना। हम कि परमेश्वर के हजूरी में हम ऐसे लीन हो जाएं कि वो समय आगे बीते ही ना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप अगर जवाब देते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हमारे लोग सोए नहीं हैं और परमेश्वर की बातों को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। नोटबुक, पेन, पेंसिल, कॉपी ज़रूर लेके आया करें, ताकि उन वचनों को लिख सकें जो कि परमेश्वर के नाम से आपको प्रभावित किए हैं। हो सकता कि पूरे 1 घंटे के प्रचार में से आपको कोई ऐसी वर्ष छू गई हो, कोई ऐसा कलाम, कोई ऐसा उदाहरण छू गया हो जिसके कारण आप परमेश्वर के नाम से और भी आगे कार्य करने के योग्य बन सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज जो परमेश्वर ने आज सुबह जो शीर्षक या जो टाइटल दिया, हम प्रेरितों के काम में से ही पढ़ रहे हैं और उसका पूरा हम बुक को कंप्लीट करेंगे। 11-12वें चैप्टर पे 10वें तक हमने पिछली बारी बोला था कि आप पढ़ लें, और हम आगे बढ़ गए हैं। और परमेश्वर के जो शीर्षक आज के नाम है, आज के वचन का है, वो है खुदा का काम करें तो खुदा को साथ लेके चलें। आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं पास्टर साहब ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, वाकई ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुदा का काम तो कर रहे हैं लेकिन खुदा को साथ नहीं लिया हुआ। या तो ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं या पीछे ही हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जहाँ पे भी हम खुदा का काम करने की सोचें, परमेश्वर को साथ लेके चलेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके बीच में से कार्य करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो जब परमेश्वर का काम करने जाएंगे और परमेश्वर को साथ लेकर नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आप उसमें सफल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जो आपको सफलता देने वाला प्रभु का वचन है। बच्चे डिस्टर्बेंस थोड़ी कम करेंगे। मैं बार बार दरख्वास्त कर सका कि आगे आके बैठ जाएं। आगे आके बैठने में क्या परेशानी हो रही है? परमेश्वर का काम परमेश्वर को बिना लिए ना करें। जब आप सुसमाचार के प्रचार को भी करने जाते हैं, किसी को परमेश्वर के बारे में बताने भी जाते हैं, तो क्या आप दुआ करके जाते हैं कि नहीं? अगर नहीं जाते तो दुआ करके जाना शुरू करें कि परमेश्वर मेरी मदद और सहायता कर, मुझे शुद्ध बुद्ध ज्ञान दे कि जो व्यक्ति, पता नहीं आगे से क्या व्यक्ति सवाल पूछ लेगा, और अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका उत्तर नहीं देंगे तो क्या होगा? तो अच्छा नहीं होगा, है ना। हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही उसका उत्तर देना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। 12 की 7 पढ़े हम।
प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अब पतरस जो कि परमेश्वर का चेला था, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरकर उसने कार्य करने शुरू कर दिए तो बंदी गृह में डाल दिया गया है। अब ये बंदी गृह में डाला हुआ है और डालने के बाद क्या हो रहा है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत वहां पे आया है ना। दोबारा पढ़े जोर से। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। प्रेज लॉर्ड। उसने उठ जल्दी कर कहा और हाथों में जो जंजीरें बंधी हुई थी वो अपने आप खुलकर गिर पड़ी। जंजीरें बांध के रखा हुआ था। यहां के कैदे कानून वाले लोगों ने उसको जंजीरें बांध के रखा हुआ था, लेकिन जब परमेश्वर का स्वर्गदूत ने कहा उठ और चल तो उसकी जंजीरें अपने आप से खुल गई। मेरे प्रियो, खुदा का काम जब आप खुदा को साथ लेके चलेंगे तो ऐसा होगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। खुदा का काम खुदा को साथ लेके करेंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भी आदेश दे देगा कि आपके साथ आपकी मदद और सहायता करें। जो कार्य परमेश्वर ने दिया है उसको पूरा करने के लिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया में आप हैं, वहाँ पे स्वर्ग में परमेश्वर बैठा हुआ है, लेकिन वो अपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए और आपके लिए भेज देता, जो कि परमेश्वर का कार्य करते हैं। प्रेज लॉर्ड। जब मैं दुआएं करता, बहुत से लोगों ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों के इर्द गिर्द खड़े हुआ देखा। जब मैं दुआएं करता, परमेश्वर ने देखा कि कैसे एक बड़ा स्वर्गदूत आसपास खड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, ये मेरी काबिलियत नहीं, क्योंकि परमेश्वर उस कार्य को होने के लिए अपने स्वर्गदूतों को भी साथ खड़ा कर देता, ताकि उस कार्य को संभव और पूरा कर सकूं। इसलिए सारी आदर और महिमा परमेश्वर को। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। 12-10 पढ़ेंगे। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। अपने आप से जंजीरें टूट रही हैं। लोहे का दरवाज़ा जो कि बंद करा हुआ है। इसकी अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे ना, तो पहरेदार खड़े करे हुए हैं, जंजीरों से बांधा हुआ है पतरस को, और अलग अलग फाटक भी लगाए हुए हैं। क्या वो फाटक परमेश्वर के दास को रोक पाए? हाँ, वो लोहे का द्वार रोक पाया? वो जंजीरें रोक पाई? हाँ, किस लिए? क्योंकि पतरस खुदा का काम खुदा को साथ लेके करता था, अकेले नहीं। हाँ, कई बार सारे ही चल पड़ते हैं, क्या कहते हैं कि हम परमेश्वर का काम करने जा रहे हैं, और परमेश्वर कहता मुझे साथ तो ले लो। मैंने कहा तुम्हें यहाँ पे जाओ, तुम फिर भी जा रहे हो, तो अगर शर्मिंदा होना पड़े तो मुझे मत कहना। प्रेज लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। कितने लोगों ने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए प्रार्थनाएं शुरू कर दी है? मैं हर बार बोलता, और ये जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं हो जाता ना, ये पवित्र आत्मा के बारे ही है, इस कारण मैं आपसे ये लगातार बोलता रहूंगा। कितने लोगों ने ये प्रार्थनाएं शुरू कर दी कि परमेश्वर तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर। तो जब पवित्र आत्मा उतरती है तो सामर्थ आती है, अनुग्रह आता है, परमेश्वर का फजल आता है, और बहुत सी ऐसी चीजें जो कि आपके लिए असंभव थी वो संभव होनी शुरू हो जाती हैं। प्रेज लॉर्ड। हमारी जो सोच जो कि बचपन से कुछ अलग ही चलती जा रही थी, अब वो सोच परमेश्वर के अनुसार तब्दील होनी शुरू हो जाती है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते रहें, ना ही सिर्फ पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना अपने लिए, लेकिन कलीसिया के जो भी परमेश्वर जिसके लिए भी बोझ दे, परमेश्वर तू सुरेंद्र को पवित्र आत्मा से भर, कृष्णा को पवित्र आत्मा से, संदीप को पवित्र, मोहिनी आंटी को पवित्र आत्मा से भर, हैं बीना को पवित्र आत्मा से भर, राम बेटी आंटी को पवित्र आत्मा से भर। तो जब ये सभी लोग पवित्र आत्मा से भरे होंगे तो क्या होगा? तब चेहरे इतने ज़्यादा खिले होंगे, मुस्कुराहट कलीसिया में आने के लिए पहले से होगी, क्योंकि 2-4 लोगों को बता चुके हैं कि परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम करा है, और उनमें से कुछ लोग तो परमेश्वर के भवन में भी आ रहे हैं आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो कार्य परमेश्वर ने आपके साथ करा वो आपको सोने नहीं देगा, घर बैठने नहीं देगा। आप परमेश्वर के नाम से एक बड़ी आग के साथ कार्य करने वाले हो जाएंगे, है ना। अब अगर मैं अभी एक एग्जांपल लूं तो भाई सुरेंद्र को क्या मैंने बोला कि तू बोल दे अपने काम वालों को कि हाँ भाई अगर संडे छुट्टी नहीं दोगे? परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में हुआ, इस कारण वो ये चीज़ बोल पाया, है ना। बहुत ही मुश्किल होता है कि दिहाड़ीदार वाले के पास जो अपने अपने काम करते हैं कि संडे को समय निकाल के आना, वो कई बार उसी दिन काम पड़ जाता है। लेकिन जब आप एक निर्णय ले लेते हैं ना, जो निर्णय ले लेते हैं तो परमेश्वर उसको आदर करता है ना। मैंने पहले भी बोला, जब निर्णय ले लेते हैं और ऐसा ही बोलना शुरू करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी मैनेजमेंट को, तो वैसा होने के लिए संभव हो जाता। मेरे प्रियो, मैं भी काम करा करता था, वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन से कि 1 मिनट 5 मिनट भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे रूल्स के बीच में मैं काम करा हुआ हूँ, इसीलिए आज आपके सामने खड़ा हो पाया। ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच में खड़ा हुआ। 5 मिनट हो गए तो आप लेट हैं, 10 मिनट पहले पहुंच गए तो कुछ अच्छा, 15 मिनट पहले तो बहुत गया अच्छा, और छुट्टी होने के बाद और एक्स्ट्रा रुके तो अच्छा है। जो काम आपको 9 से 5 या 9 से 6 दिया वो तो आपने करना ही है, उसके पहले और आगे क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों को गिना जाता था। और जब संडे की दिक्कतें मुझे भी आनी शुरू हुई तो मैंने भी परमेश्वर से दुआ करी। मेरे प्रिय, अपने आप से ना बोलें, पहले परमेश्वर से दुआ करें। परमेश्वर अपने आप उस मालिक से जब आप बात करोगे ना, पहले ही बात कर चुका होगा, और जब आप बोलेंगे तो वो बड़े ही सरल ढंग से आपके साथ बातचीत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जब ऐसी प्रार्थनाओं को आप कर कर कार्य होता हुआ देखेंगे, आपको बहुत खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी कि परमेश्वर ऐसे भी करता है। ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा क्रूर था, ये तो ऐसे कर ही नहीं सकता था, इसने कैसे ये बोल दिया कि तू संडे की छुट्टी ले तो अपनी प्रार्थना में जा। जब ऐसा प्रार्थनाओं के साथ, अपने आप से मत कीजिए प्लीज, परमेश्वर का कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर को साथ लेके चलिए। कुछ भी हो, चाहे आपका कारोबार हो, जो भी कारोबार आप करते हैं, चाहे आपकी कोई नौकरी हो, परमेश्वर को साथ लेके चलिए। तो परमेश्वर का वचन कहता कि जितनों ने मेरी और आंखें उठाई उनको मैंने शर्मिंदा नहीं होने दिया। ये साइमन पीटर के वचन है, ये परमेश्वर के वचन है, जिनको मैं भी अपने जीवन में उतार कर बहुत सी ऐसी विजय का जीवन जीना सीखा ना। अभी भी बहुत सी मर्तबा मैं भी हताश परेशान इंसान हूँ ना, हताश परेशान मायूस हो जाता, लेकिन फिर मुझे परमेश्वर अपने वादों को याद कराता। क्या मैं तेरे साथ वहाँ खड़ा नहीं था? क्या जब तेरे ऊपर इतनी बड़ी दिक्कत आ गई थी वहाँ पे मैं तेरे साथ नहीं था? तूने जब मुझे पुकारा तो क्या मैं तेरे साथ नहीं था? और तब मुझे याद आता और मुझे उत्साहिता मिलती कि परमेश्वर जो तब साथ था वो आज भी साथ होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आज भी मेरे साथ है, क्योंकि उसका वचन क्या कहता कि मैं आज, कल और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूं। स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं टलता। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर का वचन है। हम 12 की 15 पढ़ चुके? हाँ जी, पढ़ें। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। अब पतरस के लिए प्रार्थनाएं चल रही थी कहीं पे
कि बंदी गृह से उसको छुड़ा दिया जाए। हाँ, और जो प्रार्थना कर रहे हैं ना, वो विश्वास पता नहीं कितना कर रहे हैं कि वो वाकई ही परमेश्वर ऐसा कार्य कर देगा। हाँ, बड़ी लीनता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़ी ही लीनता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर तो उसको बाहर निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल। और जब बाहर निकाल दिया तो एक लेडी जाके देखने आई और वो दरवाजा ही नहीं खोला उसने। पतरस ने दरवाजा खड़काया जहां पे प्रार्थना कर रहे थे, उसको विश्वास ही नहीं। उसने तो देख लिया, वो बाकियों को जाके बता रही है, वो कह रहे कि ये पागल है। क्या कह रहे हैं, तू पागल है क्या, ऐसी बात नहीं करती है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक कोर्ट कचहरी में एक केस पहुंचा। क्या केस था कि एक चर्च के सामने एक ठेका खुला हुआ था। चर्च के सामने एक ठेका खुला हुआ था। चर्च वाले लोग लगातार प्रार्थनाएं करते थे और लगातार प्रार्थनाएं करते रहते थे, और ठेके वाले का काम चलना बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि चर्च के सामने ठेका हो। अब ये केस जब कचहरी में पहुंचा तो कचहरी में ठेके वाला कहता कि ये प्रार्थना करते कि मेरे पास कस्टमर ना आए। ये प्रार्थनाएं करते कि मेरे पास कस्टमर ना आए, और मेरे कस्टमर कहता कम होते जा रहे हैं। आगे से दलील जो चर्च वाले थे उनकी क्या दलील आई, उनकी क्या दलील आई, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारी वजह से इसका ठेका बंद नहीं हो रहा है, हमारी वजह से इसके ठेके के कस्टमर लोग कम नहीं हो रहे हैं, हम वजह नहीं है। और जज बड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज होकर स्टेटमेंट पता क्या दे रहा है वो, कहता मैं किस बात पे विश्वास करूं। एक तरफ कहता है एक ठेके वाला है जिसको प्रार्थनाओं पे बहुत विश्वास है, क्योंकि कोई प्रार्थना कर रहा है इसलिए मेरा ठेका नहीं चल रहा, और यहां पे कुछ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं जिनको ये विश्वास नहीं कि उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा ये ठेका नहीं चल रहा। किस बात पे मैं विश्वास करूं? चर्च वाले लोग थे वो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थनाएं करते तो विश्वास भी तो करो परमेश्वर कर सकता है। अनदेखी चीजों का प्रमाण, विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण। हम स्टेप ही नहीं उठाते हैं ना। बहुत से लोगों को मैं हमेशा बोलता था कि नौकरी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, उन्होंने अभी उठाकर अपना रिज्यूमे भी कहीं पे दिया ही नहीं। हाँ, प्रार्थना कर रहा हूं, स्वर्गदूत आएगा क्या आपको देने के लिए नौकरी? कोई बाहर तो निकलिए अगर विश्वास है प्रार्थनाओं पे तो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब 12 की 15 में उन्होंने उससे कहा तू पागल है। अब ये प्रार्थना कर रहे हैं और उससे क्या बोल रहे, तू पागल है क्या? उसका स्वर्गदूत होगा, हैं कि पतरस का स्वर्गदूत आया होगा, वो थोड़ी आ गया, वो कहां से आ जाएगा? परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। खिड़की खोली फिर चकित रह गए हैं। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहें और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा, याकूब और भाइयों को ये बात बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना के साथ विश्वास नहीं तो प्रार्थना वहीं की वहीं है। डेड प्रेयर्स कहते हैं मैं उसको। प्रेज द लॉर्ड, आई एम सॉरी टू से। विश्वास के कदम नहीं
विश्वास नहीं तो क्या है वो? मरी हुई प्रार्थना। प्रार्थना कर रहे बहुत अच्छे हैं, मैं सुबह उठ के प्रार्थना करता हूँ, वो बहुत बढ़िया, रात को भी करता हूँ, दोपहर को भी करता हूँ, और उसके लिए एक्शन एक भी नहीं। अच्छा, फिर क्या सोच रहे हो कि आपके जीवन में क्या होगा? परमेश्वर बहुत सी चीजों को बार बार बताकर आपके जीवन में कार्य करना चाहता, लेकिन कुछ कदम परमेश्वर चाहता आप भी उठाएं। हम अपना वाला पार्ट तो करते नहीं, और परमेश्वर को चाहते वो सारा कुछ ही आ जाए, है ना, चम्मच से निवाला भी वही खिला दे। किसी के लिए अभी मुझे पता नहीं, एकदम से एक एग्जांपल और याद आया, किसी के लिए दुकान के लिए प्रार्थना कर रहे कि परमेश्वर उसका कारोबार चला बहुत जी बार प्रार्थना कर करके उनको बोला कि एक बोर्ड बनाइए, बड़ी मुश्किल से, जैसे कि उससे मुझे फ़ायदा होने वाला है, उन्होंने हमारी दरख्वास्त सुन के वो बोर्ड बना लिया कि हाँ भाई किसी को पता तो लगे कि यहाँ पे क्या काम होता है। हाँ, बोर्ड बनाया तो ऐसा बोर्ड बनाया कि वो खुद ही कागज़ से ही लिख दिया। परमेश्वर के उस बड़े काम को देखने के लिए हम एक वो कागज सा लगा के रख दिया, और फिर सोच रहे हैं हमारे पास आएंगे जो वो बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर्स आएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैं रियल एस्टेट बिजनेस में हूं, जो रियल एस्टेट के ऑफिसेज देखे हैं कैसे होते हैं इतने आलीशान हैं, क्योंकि किसी को वो अपने सपनों का घर देना चाहते हैं, पूरी जीवन की पूंजी लगाई हुई है जिसने, वो देना चाहते हैं। और अगर पेड़ के नीचे कुर्सी लगा के ही वो बेचना चाहूंगा तो बिक जाएगा क्या? प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हैं, पूरी जीवन की पूंजी। घर, हर लोग कहते हैं घर तो एक ही बारी बनता है, घर तो एक ही बारी बनता है, लेकिन घर तो एक ही बारी बनता है। अब उस व्यक्ति के पास हो सकता है बहुत अच्छी चीज़ें हों, जो कि पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ कुर्सी लगा के, और दूसरे व्यक्ति के पास जो कि बहुत आलीशान ऑफिस बना के बैठा हुआ, उसके पास सिर्फ शायद बातें ही हो, लेकिन वो बातों में ही बेच जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने जब हम किसी कारोबार को या किसी कार्य को करते, तो परमेश्वर हमारे दायरों को जो हम बढ़ाना चाहते, तो हम उस हिसाब से सोच भी रखना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। सोच नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना। मैं हर बार बोलता रहता कि जब यहां पे इस जगह पे जब तक मैं नहीं पहुंचा, नींव पत्थर नहीं रखा और प्रार्थना करते रहे 1 साल तक, तो घर आके किसी ने मुझे नहीं बोल दिया ये प्रॉपर्टी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा भी कर सकता है। निकलना पड़ा मुझे घर से बाहर, खोजना पड़ा, और फिर मेरे दायरे से भी बढ़कर करने का परमेश्वर ने फजल दिया। मेरा दायरा नहीं कि ये 3 मंजिल बिल्डिंग बनाकर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँ, लेकिन मेरे दायरे से ऊपर, मेरी सोच से बढ़कर करने वाला कौन है? हाँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं तो एक नॉर्मल किराए पे घर पे रहने वाला व्यक्ति, जो 15-20 साल नाइट शिफ्टों में, डे नाइट शिफ्टों में ही नौकरी करने वाला व्यक्ति। हाँ, मैं कहाँ से कर पाता? उसका शुक्र, धन्यवाद करता कि परमेश्वर ऐसा फजल और अनुग्रह दिया, ऐसी सोच दी। 12:20 हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए वह एक चित्त होकर उसके पास आए और ब्लास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा
और उनको व्याख्यान देने लगा। अब ये सोचिए कि ये जो राजा था, अब इसकी कैद से एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर का था, परमेश्वर का दास, छूट चुका है ना। दूसरे लोगों के लिए क्या होएगा, ये बड़ी शर्मनाक बात है ना। राजा तू ही अधिकारी है यहाँ का। तो किसी ना किसी तरह वो उसका कुछ षड्यंत्र रच के किसी को अपने हिसाब से बुलवाने की कोशिश कर रहा और परमेश्वर के कार्य की प्रशंसा नहीं कर रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात को याद रखें, जो कार्य परमेश्वर ने आपके जीवन में करा है ना, उसकी महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। वो योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, वो योग्य है। नौकरी के लिए प्रार्थना करते, नौकरी मिल जाती है, कहते थे हम तो ये तो मिलनी थी। जहां पे महिमा देनी चाहिए परमेश्वर को, प्लीज वहां पे परमेश्वर को महिमा दें। बार बार प्रार्थनाओं के बाद, है ना। अभी जैसे शिफा ने भी बताया कि इन चीज़ों के लिए हम बहुत देर से प्रार्थनाएं कर रहे थे, और वो चीज़ें जब इसने देखी कि अपने दीदी के, अपने भैया के घर में और अपने मम्मी के जीवन में कि वो हो चुकी हैं ऑलरेडी। ऐसा मैंने भी बहुत सी बार देखा। फ्राइडे प्रेयर्स में इतनी बड़ी लंबी लिस्ट होती थी, उन लोगों को हम मिलते भी नहीं थे, लेकिन उनके जीवनों में परमेश्वर कार्य कर चुका होता था। कम से कम एक कॉल करके कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद, आप लोग प्रार्थना कर रहे थे, ये कार्य मेरे जीवन में हो चुका है, हमें दूसरा टॉपिक मिल जाए प्रार्थना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रशंसा, आदर और महिमा के योग्य वो ही जिंदा परमेश्वर है, और वो महिमा के योग्य है, उसको महिमा देनी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम गवाही देते हैं तो क्या करते हैं, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं, पब्लिक डिक्लेरेशन करते हैं, हाँ, कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये कार्य करा, जो कि हो नहीं रहा था, वो परमेश्वर ने मेरे जीवन में करा। मुंह से अंगीकार करके ये बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, प्रधानमंत्री ने मेरे जीवन में ये काम करा, मैनेजर ने मेरे जीवन में ये कार्य करा, मेरे रिश्तेदार ने ये काम करा। ये हम बहुत बोलते, लेकिन जो परमेश्वर ने कार्य करा होता उसको बोलने के लिए बैठे रह जाते। मेरे प्रियो, ये मत सोचिए कि आपके पास शब्द क्या होंगे, क्या बोलेंगे। धन्यवाद परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मैं ऐसा था और ऐसा कर दिया, ये काफी हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और तब 22वीं आयत, तब लोग पुकार उठे, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। किसको मारा? राजा को। हाँ, किस कारण? हाँ, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी और वह कीड़े पड़कर मर गया। आजकल परमेश्वर ऐसा आप लोगों के जीवन में नहीं करता है। परमेश्वर को महिमा देनी मत छोड़ें। फिर परमेश्वर का वचन बढ़ता और फैलता गया। प्रेज द लॉर्ड। 13 की 2 में जाएंगे। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी अपने दासों के द्वारा और कभी अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति के लिए किसी काम को बोलता, और इस व्यक्ति को अलग किया गया इस कार्य के लिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता कि वो कार्य आप करें। किसी को प्रेयर वॉरियर होकर, किसी को प्रेज एंड वर्शिपर होकर, किसी को एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होकर, किसी को इवेंजलिस्ट होकर, ऐसे अलग अलग कार्य परमेश्वर ने दिए। तो जो कार्य आपको दिया जाए वो परमेश्वर के नाम से बड़ी ही प्रसन्नता के साथ करना है। किसी को हो सकता है द्वारपाल, हाँ, अभी जब बहुत से लोग आने शुरू हो जाएंगे तो हो सकता है एक व्यक्ति को मैं कह दूं कि आप द्वार पे खड़े रहना है, सबको बड़ी मुस्कुराहट के साथ वेलकम करना है ना।
लेकिन खुद दिल में वो मुस्कुराहट होगी तभी दूसरों को भी बोल पाएंगे, है ना। तो उस कार्य को भी छोटा नहीं समझना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 13:6 वे उस सारे टापू में होते हुए पापुस तक पहुंचे। वहां उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। हाँ, तो इस टापू पे अब ये लोग पहुंच गए हैं और वहां पे बार यीशु के नाम से एक टोना करने वाला घूम रहा है और टोना करता रहा है, और टोना करता था वो लगातार। और एक बार परमेश्वर के दासों को जब बहुत ज़्यादा उसके प्रति गुस्सा आया तो क्या करा उन्होंने, तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। प्रेज द लॉर्ड। सामर्थ के साथ पौलुस पत्र से यूहन्ना परमेश्वर को साथ लेकर चलते थे, है ना। यही हमारा शीर्षक था आज का। और जब कोई टोना करने वाला आ जाए, कोई भी आपके सामने आ जाए, तो ठहर पाएगा क्या? लेकिन प्रभु को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो ठहर पाएगा। साथ लेके चलेंगे तो नहीं ठहर पाएगा, है ना। जब उसकी ओर देखकर पौलुस ने कहा ये सारी बातें, और उसको क्या कह दिया कि तू अंधा रहेगा थोड़ी देर के लिए, और वो अंधा हो गया। परमेश्वर अपने दासों की बात का पूरा करने वाला परमेश्वर है, उसकी मर्जी के अनुसार बोली हुई, है ना। तो टोना करना, कहते हमें टोना ना कर दे, कहीं इस बात से डरे हुए हैं हम चर्च जाएंगे हम पे टोना हो जाएगा, हम पे बुरी चीज़ हो जाएगी, हम चर्च जाएंगे हम पे परेशानी उतर आएगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर को जब साथ लेकर चलेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे तेरी दाहिनी ओर 1000 और बाईं ओर 10,000 भी गिरें, तब भी वो बदी तेरी नज़दीक ना पहुंच पाएगी। चाहे मैं घोर अंधकार की वादियों से भी गुजरूं, तब भी परमेश्वर यहोवा मेरा रक्षक, मेरा सहायक रहेगा। वो है जिसने कह दिया कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। वो है जिसने कहा कि संसार के छोर तक मैं तेरे साथ हूँ। वो है कि चाहे जिसने कहा कि चाहे दूध पिलाने वाली माँ भी भूल जाए, तब भी मैं तेरे संग चलने वाला यहोवा हूँ। इंसान पर भरोसा रखने से बेहतर है हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।